ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का सत्संग जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम से 5:30 बज रहे हैं अमृत वेले के, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरु जी महाराज के सामने उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेले सत्संग जी। गुरु जी को मैंने कल बोला, मैंने कहा गुरु जी मुझे ना उठा देना अमृत वेले में। तो सत्संग जी, गुरु जी महाराज का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 3:30 बजे उठाया और सत्संग जी गुरु जी ने आके सपने में मेरे को बोला, पहले वाला थप्पड़ याद है ना, और उठ जा चल। सत्संग जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। सत्संग जी पितरों के लिए गुरु जी ने बोला था कि बेटा 5 रोटी बनाना और बड़ी बड़ी, और पहली रोटी में घी लगाना, दूसरी में गुड़ लगाना, तीसरी में मलाई लगाना, चौथी में तेल लगाना, और 5वीं में कुछ मीठा और कोई सब्जी रख के अपने पितरों के नाम के निकाल के शनिवार वाले दिन अमावस्या को या मतलब एकादशी को ये कर सकते हो उपाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और पितृदेव को बोल के जाना, और इससे ना पितृदेव खुश हो जाएंगे। गाय को खिला देना, जैसे पशु पक्षियों को खिला देना, ऐसे गुरु जी ने बोला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सत्संग जी आज शनिवार है, तो आज मेरे मतलब आज मैंने देखा अपने पिताजी को कि मतलब वो पितर में मतलब पितरों में गए हैं ना, बांध रखा उनको। गुरुजी ने बोला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बताने के लिए, अपनी बेटियों को बताने के लिए कि बेटा ऐसे ऐसे करो। शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैंने ना ऐसा समझ, मेरे सर में ना बड़ा दर्द है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे घर में है। ऊपर ना मतलब मैंने बोला ना, कभी खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ है, तो वो भी नहीं चेंज करवाया। तो गुरुजी कहते वहां से नेगेटिविटी आती है, जो नेगेटिविटी चीजें उनको बाहर निकाल। गुरु जी खुद अपने हाथों से करवा देते हो। सत्संग जी ये ना ब्लैक मैजिक जो है ना, मजाक में मत लेना। सत्संग जी सच में होता है। सत्संग जी मेरे पे बीता हुआ है, मैं जानती हूँ। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम अगर शुक्राना। अगर गुरु जी नहीं होते गुरुपा, तो हम आज जिंदा नहीं होते इस दुनिया में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला बेटा यमराज लेने आया से, मैंने उसको वापस कर दिया कि चला जाए यहाँ से, उसके बच्चे छोटे। हे मेरे गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं 7 जन्म मर के भी शुक्राना करूं तो भी नहीं कर सकते गुरु जी, पूरा नहीं कर पाऊंगी। सत्संग जी मेरी बेटी के लिए गुरु जी ने बताया था कि अगर वो ससुराल में खुश रहना, खुश देखना चाहती है तो उपाय कर ले बेटा। तो एक उसमें उपाय में आंटी जी ने बताया था, 7 गांठे हल्दी की साबुत वाली, और एक पीतल का टुकड़ा, और थोड़ा सा गुड़ लेके गुरु जी के महाराज के 7 बार मंत्र जाप करके उसके ससुराल की तरफ फेंक दो। इससे उसका घर गृहस्थी सब ठीक चलने लग जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी नहीं कर पाई तो मेरी बेटी बता रही थी, मम्मी मेरे घर में ससुराल में बड़ी लड़ाई हुई है, उसके देवर ने उसके हस्बैंड पे हाथ उठा दिया। गुरु जी महाराज मेरी नातिन भी बीमार है, गुरु जी बच्चों की रक्षा करो बाबा। अरदास करती हूँ बाबा, मेरी अरदास कबूल करो। बेटी दमाद को मेरी नातिन की रक्षा करना गुरु जी। बाबा जी जरूर ये उपाय करवा दो। मेरी काली माता को बोला था, मेरी माता रानी का श्रृंगार और वो चुन्नी चढ़ाने के लिए, गुरु जी वो भी करवा दो बाबा जी। जो आप कहोगे हम करेंगे गुरु जी, बस अपना रक्षा करो बच्चों की। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। गुरु जी ने बोला था बेटा पता सब 2 तारीख को पता सब मतलब बसंत पंचमी है। एक गुरु जी ने दिया था कि ये ना सत्संग सुन ले, तेरे बेटे पे कष्ट है। मेरा बेटा कल सुबह से गया हुआ है, जॉब पे अभी तक नहीं आया। गुरु महाराज उसके अंग संग है, क्योंकि गुरु महाराज का स्वरूप उसने डाल रखा। बाबा जी रक्षा करना बच्चों की, सबको भला करना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग जी अमृत वेले में गुरु जी ने बोला था बेटा तू ना अमृत वेला 40 दिन संभाल ले। गुरु महाराज और जल्दी उठाया करो गुरु पा अपनी बच्ची को। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी गुरु जी महाराज को अमृत वेला भी संभाल पाऊँ। अभी तो मैंने जपजी साहब का पाठ और सुपनी साहब का पाठ ही गुरु जी ने मेरे से करवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने ना देखा हुआ है सपने में गुरु जी महाराज, महाराज ने दिखाया कि जा उठ जा और शनिवार ये कार्य कर ले तेरे पितरों के नाम से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, लखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, मेरे सर का दर्द खत्म कर दो गुरु जी। बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। मैंने ना, गुरु महाराज ने बोला था कि सुबह उठते मंत्र जाप करना है, जपजी साहब का पाठ सुनना है और गेट पे ओम बनाना है। और कल एक आंटी बता रही थी कि हरे कलर का जो होता है ना, मार्को आता है जो मार्किंग, उससे ना ओम नमः शिवाय हर गेट पे खिड़की पे लिखना है। तो इससे जो ब्लैक मैजिक की वजह से जो गेट में आवाजें आती वो नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे गेट में मेन जो गेट है ना उसमें हल्की सी आवाज आती। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जैसा संगत जी, गुरु जी ना सब कुछ बताते रहते हैं, थोड़ा थोड़ी ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, गुरु जी ने बोला था उठ के एक मतलब थोड़ी सी हल्दी का फंकी लेके और वो पीना है, जल मतलब जल प्रसाद, मंत्र जाप करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज किया है गुरु जी, वो मैंने किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। गुरु जी ने बोला तेरे अंकल का दिमाग ना धीरे धीरे मैं बदल रहा हूँ बेटा, तो टेंशन मत ले। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बोल चुप के माफ करो गुरु जी। आंटी जी, अंकल जी, आपको भी मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना। मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी की। मैं गुड़गांवा से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं किसी भी बाबा को नहीं मानती थी, मैं शिव जी को ही मानती थी। संगत जी, मुझे कोई भी कभी मुसीबत आई तब मैं भोले बाबा को ही कहती ओम नमः शिवाय। मुझे भोले बाबा पर बहुत यकीन था। संगत जी, जब मेरी शादी हुई तब मुझे मेरी सास बोलती आनंदपुर वाले बाबा हैं ये, इनको मान। संगत जी, पर मैं फिर भी भोले बाबा को ही दिल से मानती थी। संगत जी, जब जय गुरु जी मिले तब मुझे यह मालूम चला कि यह शिव जी का स्वरूप हैं। और संगत जी, सबको अपना एक गुरु बनाना होता है। तब मैंने जाना यह शिव जी हैं। तब मैंने इन्हें ही अपना गुरु बनाया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। संगत जी, मैं इनको बचपन से ही मानती हूँ। संगत जी, बचपन में कुछ नहीं पता होता, पर संगत जी, बचपन में शिव जी हमेशा मेरे साथ रहे। तब मैंने अपने हाथ पर ओम भी बनवा लिया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बचपन से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शादी भी इन्हीं की कृपा से हुई थी। संगत जी, मैंने 7 सोमवार शिव जी पर जल चढ़ाया और यह बोला मीठा दो मीठा लो, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा करो। और
संगत जी, हर सोमवार मन में इनका नाम लिया, ओम नमः शिवाय का जाप करा, किसी को बिना बताए। तब संगत जी मेरे 7 सोमवार भी नहीं हुए। मेरे लिए रिश्ता आ गया था और मेरी शादी शिव जी की कृपा से ही हुई थी। संगत जी, और मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप आने से पहले जान लिया था कि गुरु जी का स्वरूप कौन से चोले में आएगा। संगत जी, मेरे पास स्वरूप नहीं था। मैंने प्रिंट आउट रेड चोले वाले निकलवा रखे थे। संगत जी, मैंने एक दिन अपने बेटे को कहा कि फोन पर गुरु जी का स्वरूप लगा दे, तो मैंने मन में ही कहा, यह अपने मन से जो लगाएगा वही स्वरूप मेरे घर आएगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे ने पीले चोले वाला स्वरूप लगाया और मैंने मान लिया, अब तो मेरे घर गुरु जी पीले चोले में ही आएंगे। संगत जी, जब हमारे घर गुरु जी का स्वरूप आया नहीं था, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जब संगत जी मुझे बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप पीले चोले में मिला, तो संगत जी मैंने उनको अपने सीने से लगा लिया और इतना खुश हो गई कि संगत जी गुरु जी का स्वरूप वह पीले चोले में ही था। मुझसे जो भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। मेरा सत्संग जो भी आंटी अंकल शेयर करे उसका बहुत बहुत शुक्राना, और जल्दी ही अगले सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज रविवार का दिन है और आज बसंत पंचमी है। बहुत ही पावन दिन है। मेरे गुरुजी और सारी संगत को, सभी देवी देवताओं को, मेरी सरस्वती माता को, मेरे गुरुजी महाराज को, सारी संगत को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। सबके घर में सुख शांति हो, बरकत हो, खुशियाँ हो। सरस्वती माता ज्ञान का भंडार दे, खुशियाँ दे, सद्बुद्धि दे। सबके घर में सद्बुद्धि हो, सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो। इसी कामना के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी आपका शुक्राना अनंतम अनंतम है, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। आपका शुक्राना करने के लिए हम मेरे पास कोई शब्द नहीं है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं और ना मैं इस लायक हूँ जो आपका शुक्राना करूँ गुरुजी। हर पल पल का शुक्राना है, इतना सब कुछ जो ब्रह्मांड में दिया है वो सब का आपका ही दिया हुआ है, तो हम हर पल उसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हवा, पानी, अग्नि, जल और कितनी अरबों खरबों चीज़ें हैं गुरुजी। तो मैं कहाँ तक शुक्राना कर पाऊँगी, ऐसा शब्द मेरे पास नहीं है गुरुजी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी चीज़ें हैं उसमें करोड़ों हजारों गुना ब्रह्मांड जितना आशीर्वाद करना चाहते, शुक्राना करना चाहती हूँ, सॉरी गुरुजी, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड जितना शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। आपने अपनी बच्ची का पल पल ऐसा साथ दिया है गुरुजी जिसकी मैं सोच भी नहीं सकती थी गुरुजी। एक समय ऐसा था गुरुजी, मैं एक एक पैसे को तरस रही थी, अगर आप साथ ना देते तो मैं कब की बिखर गई होती, शायद आज होती भी नहीं गुरुजी। आपने मुझे पैसों से मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तरीके से आपने मेरे को इतनी खुशहाली दी है गुरुजी, वो सब आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी। आपके मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, आपका नाम जाप में इतनी शक्ति है, आप हमारे बोलने से पहले हमारी बात को समझ जाते हो गुरुजी। आप तो अंतर्यामी हो गुरुजी। आप हमारी बाहरी शरीर के साथ साथ, आंतरिक शरीर के साथ साथ बाहरी शरीर का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि बेटा तेरे बाल खराब हो रहे हैं, तेरा मुंह खराब हो रहा है गुरुजी। एक पिता हो ना, पिता अपनी बेटी को हर हालत में खुश देखना चाहता है। मैंने तो आपको अपना पिता, मालिक, भगवान, माँ शिव, गुरु, माता पिता, बहन भाई, दोस्त, सखा, डॉक्टर, वकील, जज, सब कुछ आप ही हो मेरे दुनिया में, और कोई नहीं है गुरुजी। सब आप पे सरेंडर कर दिया है गुरुजी। आई एम नथिंग विदाउट यू गुरुजी, नथिंग नथिंग नथिंग, यू आर माई एवरीथिंग गुरुजी। जो आपका दिया हुआ है सब आपको समर्पित कर दिया है गुरुजी। मेरी क्या औकात है गुरुजी। मेरे पास सिर्फ एक प्यार और विश्वास, दो चीज़ हैं जो मैं सोचती हूँ, शायद मैं गलत हूँ, माफ़ करना मुझे गुरुजी, संगत जी। वो जो जितना भी प्यार और मैं आपको विश्वास करती हूँ वो भी मैंने आपके लिए निछावर कर दिया है गुरुजी। ना विश्वास शब्द बना ही आपके लिए गुरुजी। हम आज के जगत में किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकते, जैसा कि आपने ही हमें समझाया है। तो ये विश्वास शब्द सिर्फ आपके लिए बना है गुरुजी। और जहाँ तक प्यार की बात है गुरुजी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा पति नहीं है, वो संसार में नहीं है, वो आपके चरणों में है। बच्चे आजकल के आपको पता ही है गुरुजी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, चाहे अपने बच्चे ही हों गुरुजी। तो मैंने तो आपको समर्पित कर दिया और अपना सारा प्यार भी आपको समर्पित कर दिया है गुरुजी। प्यार और विश्वास दोनों आपको समर्पित कर दिया है गुरुजी। फिर भी जाने अनजाने में मुझसे बहुत गलतियां हो जाती हैं गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपकी नातिन मेरी सेवा करती है गुरुजी, उसको भर भर के आशीर्वाद देना गुरुजी। आप तो सारा देख रहे हैं, आपसे क्या छिपाए गुरुजी। उसने शादी होने के बाद भी उसको नज़र ना लगे गुरुजी। संगत जी मेरे पास रहती है और कहती है माँ आपको मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ इस वृद्धावस्था में, आई एम अ सीनियर सिटीजन। वो मेरा पल पल ध्यान रखती है गुरुजी। ये सब आपकी कृपा है गुरुजी, आपने ही उसको माध्यम बनाया गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बेटी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना गुरुजी, अपनी नातिन को भी, उसका काम धंधा बढ़ाओ गुरुजी, उसके आदमी का भी काम धंधा बढ़ाओ गुरुजी। उनको काम की बड़ी तंगी हो रही है गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। आप तो घट घट के वासी हो, आप तो अंतर्यामी हो गुरुजी। गुरुजी अभी 2-3 दिन पहले मैं एक सत्संग में गई थी, जो मेरा पहला सत्संग था। आपको जब से आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है उसके बाद से नाम
मैं आपके चरणों से जुड़ी हूँ। सबसे पहली बार एक सत्संग में गई थी जो मेरी सहेली के घर था, उसने न्योता दिया था। गुरुजी उस दिन क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने साड़ी पहनने लगी तो पहले हरे रंग की साड़ी ली, मैंने कहा ये पहनती हूँ। फिर पता नहीं क्या मन में आया, नहीं ये नहीं। फिर मैंने दूसरी एक और साड़ी ली, ग्रीन और येलो, उसको भी मैंने कहा नहीं ये नहीं अच्छी लग रही। फिर गुरुजी मैंने डार्क मैरून कलर की साड़ी ली जो कि नई भी थी, और मैंने ये कहा ये अच्छी लगेगी। तो गुरुजी ये सब आपने ही कराया था। जब मैं दरबार में पहुंची तो गुरुजी आपके चोले का रंग भी लगभग वही था। गुरुजी, मैंने कहा मेरे गुरुपाल ने कहा है कि तू बेटा सारे दिन तो ऐसे उदास पड़ी रहती है, अब घर से बंद कर जा, अब घर से बाहर निकली है तो क्यों तूने जो इतने दिनों से नई साड़ी ला रखी है कितने टाइम से, क्यों नहीं वो पहनती। और मैंने गुरुजी वो पहन ली संगत जी, और वो वहाँ जाके देखा, मैं इतनी खुश हुई, उसी रंग में गुरुजी का चोला भी था। गुरुजी ये सब आपने किया है। गुरुजी आप अपनी संगत को बहुत प्यार करते हो। गुरुजी आप चाहते हो बहुत अच्छे से बन के आए, ठीक से आए। गुरुजी आप माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हो। हालांकि मैं एक माँ हूँ, मुझे भी पता है हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं, पर आपका प्यार तो अनोखा है गुरुजी, उससे कई गुना ऊपर है, अनंत है आपका प्यार। गुरुजी मैं आपके मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना के शब्द में करूं। आप गुरुजी मेरे पल पल मेरे कष्ट काट रहे हो, मेरी बीमारियों को जड़ से दूर कर रहे हो, मेरे को पल पल आशीर्वाद देते हो गुरुजी, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो गुरुजी। आप कहते हो बेटा शांत रहे, एक ऐसा समय आएगा जो जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है वो खुद पछताएंगे और तेरे पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। बस बेटा तू चुप रहे, जो तेरे साथ बुरा किया उनको मैं देख लूँगा, तू बिल्कुल चिंता कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और वाकई गुरुजी मेरे हर पल साथ हैं, मुझे एक मिनट भी रोने नहीं देते हैं गुरुजी। जैसा कि संगत जी आप लोगों को भी पता है, कहते हैं मैं तू रोती है तो मैं परेशान होता हूँ। गुरुजी हम क्या करें, आंसू आ जाते हैं गुरुजी। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो और उसके बाद बच्चे अगर ऐसे अनादर करें तो एक माँ को तो ज़रूर दुख होगा जिसने इतने साल सेवा करी। मैं ये कहती हूँ उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, पर गुरुजी इस बुढ़ापे में बच्चे ही तो सारा बनेंगे गुरुजी, और कौन बनेगा, कोई गैर थोड़ा ना बनेगा। पर अच्छा हुआ गुरुजी, जो हुआ अच्छा हुआ। कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है गुरुजी, तभी तो मैं आपसे जुड़ पाई, तब तो अभी तो आपने आपकी शरण में आई गुरुजी, और मुझे पक्का विश्वास हो गया है गुरुजी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो आगे होगा वो भी बहुत बहुत अच्छे के लिए होगा। मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मैं उनका अनंतम 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 करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। आपको बसंत पंचमी की कोटि कोटि बधाई आप सबको। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज के सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।